Hello everyone, welcome to Education First Official. Today in this video, dear kids, we are going to solve the session ending paper means सत्रांत या वार्षिक परीक्षा 2024-25 और ये जो पेपर है कक्षा चौथी का है केंद्रीय विद्यालय और का है और सब्जेक्ट जो है हिंदी है। चलिए इस पेपर को देखते हैं कि इस पेपर में किस तरीके के प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। नाम, अनुभाग का मतलब होता है बच्चों सेक्शन, क्योंकि कई बारी बच्चों को सेक्शन की जगह पर अनुभाग दिया गया है तो वहां पर अनुभाग में समझने में प्रॉब्लम होती है। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। रोल नंबर तो इस तरीके से आपने अपना रोल नंबर लिखना है, फिर यहाँ पर दिनांक मतलब डेट लिखनी है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा गया है। पहला प्रश्न है पठन गद्यांश का से प्रश्न है। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यस, क्या दिया गया पैसेज, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसल चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग की रूप की पतंग आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक आदमी पतंग उड़ाता है। कुमाऊं में इस त्योहार को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार आदि। मकर संक्रांति के दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन धान की भी पूजा होती है। तो ये कुछ जो है धान मतलब चावल, धान को हम चावल भी कहते हैं। तो इस तरीके का ये पैसेज दिया गया है और जो है अब पढ़ते हैं इसके प्रश्न क्या क्या दिए गए। तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो पैसेज में बताया गया पोंगल। तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा जो त्योहार है वो है पोंगल। अगला है प्रश्न, गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किसके बिना अधूरा है। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार जो है पतंगों के बिना पतंगों के बिना अधूरा है, तो इसको हम लिख देंगे अधूरा है। आगे बढ़ते हैं, घुघुतिया त्योहार पर किस चीज के पकवान बनाए जाते हैं, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे घुघुतिया त्योहार पर आटे एवं गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। पकवान बनाए जाते हैं। आगे है, किस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मान जाती है, तो ऊपर लिखा गया था पैसेज में लिखा गया मकर संक्रांति के दिन से ही वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे जो है मकर संक्रांति। आगे है, गद्यांश में से किन्हीं दो फसलों के नाम ढूंढकर लिखेंगे। एक तो था धान, एक जो है मसूर, एक दिया गया था अरहर। तो इस तरीके से एक चावल, धान की जगह पर चावल भी कह सकते हैं हम। अब जो है प्रश्न है गद्य और पद्य से संबंधित हमारी किताब में से प्रश्न पूछे गए। प्रश्न नंबर 2, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे सुनीता सुनीता चल फिर नहीं पाती थी, इसलिए वह चलने के लिए पहिया कुर्सी का सहारा ले रही थी। पहिया कुर्सी का सहारा ले रही थी और पहिया कुर्सी पर बैठकर
बैठकर पहली बार बाजार आई थी, इसलिए सभी लोग सुनीता को गौर से देख रहे थे। सुनीता को गौर से देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया? प्रश्न 3, साबरमती आश्रम में सभी लोगों को कुछ न कुछ काम करना होता था। बताओ आश्रम में रहने वाले लोग क्या क्या काम करते थे? जैसे काम, जो विभिन्न काम, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, चरखों पर सूत काटना और सब्जी उगाना। ठीक है, तो आदि ये सब काम करने पड़ते थे। आगे बात करते हैं। थप रोटी थप दाल पाठ के अनुसार बच्चों ने रोटी छीके में क्यों रख दी होगी? अ, बच्चों ने रोटी छीके में इसलिए रख दी होगी ताकि बिल्ली रोटी को न खा सके। तो ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए जो है प्रश्न यहाँ पर आएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों को दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। पहला है सही विशेषण शब्द लिखिए। भीखू भाई डैश बरगद के नीचे बैठ गए, तो यहाँ पर आएगा बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। अगला प्रश्न है भेंट शब्द के 2 अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। भेंट का पहला अर्थ होता है मुलाकात और दूसरा होता है उपहार। मुलाकात में लिखेंगे कि मेरी कई दिनों बाद सोहन से भेंट हुई। उपहार में लिखेंगे मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन पर कई सारी भेंट दी। ऐसे लिखेंगे। आगे है विलोम शब्द लिखिए। न्याय का अर्थ होता है अन्याय। सत्य का मतलब होता है असत्य। बहुवचन शब्द लिखिए सीढ़ियां। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। यह गुलाब का पौधा है। पौधा और गुलाब, गोला लगाना है। तो हमने कल ताजमहल देखा। ताजमहल जो है संज्ञा शब्द है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य बनाइए। दिन रात एक करना, इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना। अब वाक्य बनाना लिखेंगे। दिनेश ने परीक्षा में पास होने के लिए
दिन रात एक कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? पढ़क्कू दिन भर बातें गढ़ता था। पढ़क्कू दिन भर बातें गढ़ता था। बताओ ये लोग क्या गढ़ते होंगे? तो जैसे सुनार, सुनार सोना गढ़ता है। एक और लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर पाठ में दिया गया है कुम्हार। कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन गढ़ता है। मिट्टी के बर्तन। आगे लिंग बदलो, माली, माली का हो जाएगा मालिन। आगे बढ़ते हैं, तुकबंदी वाला शब्द लिखिए। मिठाई, मिठाई का हम पाठ में से लिखेंगे बहाई। दवाई भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शब्दों को क्रम में लगाकर वाक्य बनाओ। हुदहुद ने कलगी राजा से वरदान का मांगा। तो हम लिखेंगे इसको, हुदहुद ने राजा से कलगी का वरदान मांगा। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्या दिया गया है? हाँ, यहाँ बात करते हैं सृजनात्मक लेखन में क्या है प्रश्न। पाठ स्वतंत्रता की ओर के आधार पर गांधी जी के विषय में कोई 5 वाक्य लिखिए। नीचे दिए गए चित्र के बारे में कोई 5 विषय लिखिए। अब जैसे गांधी जी के बारे में लिखते हैं पहले। इधर गांधी जी के बारे में, गांधी जी तो लिखेंगे जे पाठ स्वतंत्रता की ओर में ना, तो यहाँ लिखेंगे गांधी जी। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। साबरमती आश्रम में रहते थे। पहला ये हो गया। आगे है दूसरा, गांधी जी सुबह आश्रम के चारों ओर घूमते थे। आश्रम के चारों ओर घूमते थे। घूमते थे। आगे है, गांधी जी चरखे पर जो है खादी का सूत काटते थे। सूत काटते और भजन गाते। 4 बातें हो गई। फिर आगे है, गांधी जी ने दांडी तक की यात्रा की और नमक बनाया। तो इस तरीके से हम बातें लिख दें। और आप एक खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे बताया गया था कि पाठ में वे बकरी थी एक बिन्नी, बिन्नी का दूध भी पीते थे जिसकी देखभाल धनी करता था। चित्र के बारे में क्या है, यहाँ लिखेंगे चित्र में, इस चित्र में कुल 3 बच्चे हैं। आगे है, एक लड़की पहिया कुर्सी पर बैठी है। एक बच्चा या लड़का पहिया कुर्सी पर बैठी लड़की के लिए उपहार लाया है। चौथा चित्र हम लिखेंगे, जो है चित्र में जो है धूप भी खिली हुई, क्योंकि यहाँ सूरज दिखाई दे रहा है, बादल
भी दिखाई दे रहे हैं, चित्र बड़ा प्यारा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं बातें। 3 मैंने लिख दिए, 2 आप खुद से बनाकर भी लिखेंगे, क्योंकि बच्चों आपकी अपनी थिंकिंग होती है, आप अपने हिसाब से अच्छा लिख पाएंगे। वर्तनी में क्या दिया गया है? प्रश्न 7 शब्दों को जोड़कर लिखिए गुड़ सवार। तो यहाँ पर लिख देंगे हम गुड़ सवार, जोड़ के ही लिखना है इसको एज इट इज। अलमारी, तो ये बन जाएगा हमारा अलमारी। आगे है सही शब्द पर गोला लगाना है। तो ये तर्कशास्त्र पहले वाली स्पेलिंग ठीक है। यहाँ पर सही स्थान पर चंद्र बिंदु या बिंदी लगानी है। तो हांडी में चंद्र बिंदु आएगा, सुंदरता में अंक की बिंदी आएगी, वो भी स पर। आगे चित्र दिया गया है, चित्र को पहचान कर नाम लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है चूल्हा, चूल्हा में ल आधा आता है। आगे है शब्दकोश, शब्दकोश मतलब कि यहाँ पर जो है आपको वोकैब से संबंधित क्वेश्चन दिए गए। प्रश्न आगे क्या दिया गया है? निम्नलिखित अक्षर से कोई एक नया शब्द बना के लिखिए। आधा ल और ल है, तो जैसे हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, तो ये होगा दिल्ली। इसके बाद जो है हल्ला भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे बैट को हम बल्ला बोलते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सही उत्तर पर जो है टिक का निशान लगाना है। जो बिल्कुल भी पैसे न खर्च करता हो तो हो जाएगा कंजूस। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। दिन रात पढ़ाई करने वाला, तो वो हो जाएगा पढ़क्कू। समझ जमादार, समझदार बनता है। इसी प्रकार से दार से कोई एक शब्द लिखिए। जैसे हम लिख देंगे दुकानदार, दुकानदार, हवलदार, मजेदार, जायकेदार। तो आप इनमें से कोई भी एक शब्द अपना लिख सकते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। कभी खलीता पर बन जाती अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता शब्द का उत्तर लिखना। तो खलीता का मतलब होता है कुर्ता, खलीता का का अर्थ होता है कुर्ता। अब यहाँ पर क्या दिया गया है अंत में? हस्तलेखन। प्रश्न है नीचे दिए गए अनुच्छेद को सुंदर सुंदर लिखावट के साथ लिखना है। पेड़ और पौधों की जगह हमारे प्राकृतिक संसाधनों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और भोजन के लिए फल सब्जियां प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को भी सुंदर और हरा भरा बनाते हैं। इनके बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। इन्हें बचाने और बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये आपने बच्चों बड़े ही सुंदर तरीके से बिल्कुल साफ साफ सुथरा सुथरा इसको एक एक अक्षर बिल्कुल बनावट के साथ लिखना है। सुलेख है ये, इसके बिल्कुल मुफ्त के 5 अंक है आपके। आई होप कि जो है आप इसको सुंदर सुंदर लिखे होंगे या लिख पाएंगे। चलिए ये वीडियो और ये पेपर जो है यहाँ पर खत्म हो गया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके लिए आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और उससे क्या है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए आप खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसके अलावा हमने कक्षा 4 के सभी सैंपल पेपर की वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है क्लास 4 सैंपल पेपर के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ जाकर सभी प्रकार के पेपर को देखें और पूरा लाभ उठाएं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब मन लगाकर पढ़िए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।